भारत का बौद्ध कौन है विश्व के सामने? मलिक साहब है। क्यों? क्योंकि बुद्ध की अस्थियां लेकर चल रहे हैं, बुद्ध की मूर्तियों का फ्री डिस्ट्रीब्यूशन हो रहा है। हमारे लोग पागलों की तरह अस्थियों के पीछे भाग रहे हैं। क्या बाबा साहब को अस्थि नहीं मिल सकती थी बुद्ध की? बाबा साहब ने दीक्षा लेना क्यों जरूरी समझा? लोगों को 22 प्रतिज्ञा देना क्यों जरूरी समझा? क्या बाबा साहब को जरूरी नहीं समझा कि क्यों 22 प्रतिज्ञा देनी है? बुद्धा का एक कलश लेके आ जाओ कहीं से भी और लोगों को कह दो कि मैंने बुद्ध की अस्थियां लाई है, बस लोग मेरे पीछे पीछे पागलों की तरह हो लेंगे। आज बौद्ध कौन है विश्व के सामने? विश्व के सामने बौद्ध कौन है? योगी, मोदी, अडानी, शर्मा, तिवारी। यहां पर तिवारी, त्रिपाठी, शर्मा, ये भारत के बौद्ध के नाते मेरे सामने बैठे हुए होते हैं और हम बौद्ध होने के बावजूद हम एक कोने में कहीं ना कहीं खड़े होते हैं। पूरा कब्जा उन्होंने वर्ल्ड के इस प्लेटफॉर्म पे कर दिया है। क्यों? क्योंकि हम जो भारत के सच्चे बौद्ध हैं, जिन्होंने बुद्ध की भी रक्षा की है, हम कोई अनटचेबल्स नहीं है। आप पढ़ लो हु वर द अनटचेबल्स एंड हाउ दे बिकेम अनटचेबल्स, बाबा साहब का लिखा हुआ ग्रंथ। बाबा साहब कहते हैं हम अनटचेबल नहीं थे, हम बुद्धिस्ट थे, हम नाग लोग थे। जो नाग लोग बुद्ध की रक्षा किया करते थे, हम उस वंश के लोग हैं। ऐसे वंश के लोगों को बौद्ध धर्म से बाहर निकाल दिया गया है। आज बौद्ध कौन है विश्व के सामने? विश्व के सामने बौद्ध कौन है? योगी, मोदी, अडानी, शर्मा, तिवारी। जिन बाबा साहब अंबेडकर जी ने भारत में बुद्धिज्म को सम्राट अशोका के बाद रिवाइव किया, आज वो नाम पूरी तरह से नष्ट हो रहा है या मिटाने की कोशिश हो रही है। आज भारत का बौद्ध कौन है विश्व के सामने? मलिक साहब है। क्यों? क्योंकि बुद्ध की अस्थियां लेकर चल रहे हैं, बुद्ध की मूर्तियों का फ्री डिस्ट्रीब्यूशन हो रहा है। हमारे लोग पागलों की तरह अस्थियों के पीछे भाग रहे हैं। क्या बाबा साहब को अस्थि नहीं मिल सकती थी बुद्ध की? बाबा साहब ने दीक्षा लेना क्यों जरूरी समझा? लोगों को 22 प्रतिज्ञा देना क्यों जरूरी समझा? क्या बाबा साहब को जरूरी नहीं समझा कि क्यों 22 प्रतिज्ञा देनी है? बुद्धा का एक कलश लेके आ जाओ कहीं से भी और लोगों को कह दो कि मैंने बुद्ध की अस्थियां लाई है, बस लोग मेरे पीछे पीछे पागलों की तरह हो लेंगे। क्या बाबा साहब नहीं ये सब समझ सकते थे? बाबा साहब ने 22 प्रतिज्ञा दी कि बौद्ध होना है तो ये छोड़कर, हिंदू धर्म के रीति रिवाजों को छोड़कर बौद्ध होना होगा। हमें संख्यात्मक बौद्ध नहीं चाहिए, हमें गुणात्मक बौद्ध चाहिए। हम क्या कर रहे हैं? हम संख्यात्मक बौद्ध बढ़ाना चाह रहे हैं और गुणात्मक बौद्धों की संख्या कम हो रही है। भले लाइफ में आप बुद्धिज्म फॉलो ना करो, लेकिन बुद्ध की स्टैच्यू रख दो, बाबा साहब का फोटो रख दो, हम बौद्ध हो गए। ये काम हम लोगों ने किया। आज हमने इतना बड़ा नुकसान कर दिया। आज वर्ल्ड फेलोशिप ऑफ बुद्धिस्ट में मैंने फिर से बाबा साहब की संस्था को रिवाइव किया। आज ये देखिए, मेरे नाम से इनविटेशंस है, मेरे नाम से डेलीगेशंस का इनविटेशन आता है, मेरे ईमेल पे आता है, हर एक कॉन्फ्रेंस का आता है। कई कॉन्फ्रेंस तो मैं अटेंड नहीं कर पाता, तो मैं बुद्धिस्ट सोसाइटी ऑफ इंडिया के रिप्रेजेंटेटिव्स को भेजता हूं। कल तक ये जो मेल तिवारी त्रिपाठियों को जाते थे, आज वो मेल मुझे आने लग गए। आज मैं इन सारे बौद्ध देशों से जुड़कर काम कर रहा हूं और उनको भारत के बौद्धों की असली समस्या बता रहा हूं। मैं यहां पर मूर्तियां मांगने नहीं आता हूं। मैंने किसी से नहीं कहा कि मुझे ताइवान से मूर्ति दो या मुझे श्रीलंका से मूर्ति दो या मुझे यहाँ थाईलैंड पे हूं। मैं यहाँ कई मूर्तियों को डील करने के लिए नहीं बैठा हूं। मैं यहाँ की यूनिवर्सिटीज लाने की कोशिश कर रहा हूँ, यहाँ का सिलेबस लाने की कोशिश कर रहा हूँ, यहाँ की सेमिनरीज लाने की कोशिश कर रहा हूँ।
जो बाबा साहब ने हमें ब्लूप्रिंट दिया है, उस ब्लूप्रिंट के ऊपर मैं काम करने की कोशिश कर रहा हूं। लेकिन ये काम मैं ना करूं, इसलिए मैं पूरे भारत के नहीं बोलूंगा, हमारे महाराष्ट्र के लोग, मैं महाराष्ट्र भी नहीं कहूंगा, हमारे घर के लोग, खुद के परिवार के लोग, कि मैं बाबा साहब के बुद्धिस्ट मिशन को ना रिवाइव कर पाऊं, इसलिए मेरा विरोध करते हैं। इसलिए विरोध करते हैं। क्यों? क्योंकि मैं बाबा साहब के बुद्धिस्ट मिशन को ना चलाऊं। हमारा जो धंधा चल रहा है विधि लगाकर निधि कमाने का, वो धंधा बंद ना हो जाए। धंधा ही कहूंगा मैं इसे। ये जो बिजनेस चल रहा है ना, बुद्धा के नाम पे, बाबा साहब के नाम पे, शादी लगाने का धंधा, कोई मरने के बाद विधि लगाने का धंधा, किसी के पैदा होने पर विधि लगाने का धंधा, मैं इस धंधे के खिलाफ हूं, इसलिए वो मेरे खिलाफ है। अगर मैं इस धंधे को बढ़ावा दूं तो वो मुझे बढ़ावा देंगे। लेकिन मैं बाबा साहब के ब्लूप्रिंट के ऊपर काम करना चाहता हूं। मैं ये नहीं कहता हूं कि ये पार्ट नहीं है, लेकिन ये होल नहीं है, पार्ट, ये हिस्सा नहीं है। ये पूरा का पूरा मिशन, यानी सिर्फ विधि लगाना नहीं है। वो काम जिसे करना है करे। आज मैं क्या काम कर रहा हूं? बुद्धिस्ट यूनिवर्सिटी का निर्माण कर रहा हूं। बुद्धिस्ट बैंक का निर्माण हमने कर दिया है। बौद्ध धर्म के दीक्षाओं का कार्यक्रम हर कहीं पर चल रहा है। 22 प्रतिज्ञा देने का कार्यक्रम चल रहा है। आप लोगों ने देखा होगा दिल्ली के एक 22 प्रतिज्ञा देने पर कितना बड़ा बवाल हो गया। बताइए, जो लोग बौद्ध बुद्ध की प्रतिमा बांट रहे हैं, क्या वो पब्लिक में एक भी बार 22 प्रतिज्ञा में से कोई एक प्रतिज्ञा लेने को तैयार है? एक भी प्रतिज्ञा, वो एक प्रतिज्ञा लेने के लिए तैयार नहीं है। और हम इस तरह से डिवाइड हो रहे हैं जातियों के नाम पर। जातियों के नाम पर हम अलग अलग संगठन में बैठे हुए हैं। और इसलिए मैं आज आप लोगों को वर्ल्ड फेलोशिप ऑफ बुद्धिस्ट की ये बधाई देने के साथ साथ ये संस्था क्या है, बाबा साहब ने हमें इससे क्यों जोड़ा है, और इस प्लेटफॉर्म से जुड़कर हम कहां तक जा सकते हैं। सिर्फ ये मेरे पूरे लाइफ की, वर्ल्ड फेलोशिप ऑफ बुद्धिस्ट की 2018 की मेरी पहली कॉन्फ्रेंस थी। उसके बाद 2020 की कॉन्फ्रेंस हुई नहीं। पिछले 2022 को मैं श्रामनेर उस समय था, तब मैं यहाँ पर आया। मेरी वो तीसरी कॉन्फ्रेंस थी और आज में ये चौथी कॉन्फ्रेंस है। ये 4 सालों में ये मेरी चौथी कॉन्फ्रेंस है। इन 4 सालों में मैंने क्या हासिल किया है पता है? आज इन 4 सालों में मैं ताइवान के साथ आज बहुत अच्छी तरीके से जुड़ा हूं। मैं श्रीलंका के साथ अच्छे तरीके से जुड़ा हूं। मैं वियतनाम के साथ, बुद्धिस्ट कंट्रीज के साथ कह रहा हूं, मैं बाकी यूरोपियन कंट्रीज नहीं गिना रहा हूं। यूरोपियन कंट्रीज में मैं काम कर ही रहा हूं। वहां पर हमारे अंबेडकर इंटरनेशनल मिशन और AICS, जैसे आप कनाडा, हमारे चंचल मैडम जी का थोड़ी देर पहले फोन था, तो उनसे तो मैं जुड़ा हुई अंबेडकर इंटरनेशनल मिशन से। लेकिन मैं बुद्धिस्ट मिशन की बात कर रहा हूं। तो ये बुद्धिस्ट मिशन से भी मैं इन सारी कंट्रीज में काम कर रहा हूं। लेकिन इंडिया से जो ब्राह्मणिकल सिस्टम है, वो अब उनके एजेंट्स यहां पर छोड़ रहे हैं कि नहीं, राजरत्न अंबेडकर बुद्धिस्ट रिप्रेजेंटेटिव नहीं है। बुद्धिस्ट रिप्रेजेंटेटिव ये हमारा छोड़ा हुआ ये बंदा है। मुझे कभी कभी अनुभूति होती है, अनुभव होता है कि राउंड टेबल कॉन्फ्रेंस में जब गांधी को भेजा गया और गांधी ने यह दावा किया कि उस समय के गांधी के अनुसार हरिजनों का नेता गांधी है, ये बात उन्होंने राउंड टेबल कॉन्फ्रेंस में आकर कही। और उन्होंने कहा कि डॉक्टर अंबेडकर ये तो ब्रिटिशरों के भेजे हुए रिप्रेजेंटेटिव है, उनका शेड्यूल कास्ट के लोगों से कोई संबंध नहीं है। शेड्यूल कास्ट के लोगों का सही असली नेता मैं यानी गांधी हूं। इस तरह की बात जो 1930 में कही गई थी, 1930, 31, 32, 33 में कही गई थी, इस तरह की बात 2033 में दोहराई जा रही है। ये पूरी कॉन्फ्रेंस में इंडिया से भेजे हुए लोग बस यही साबित करने पे तुले हुए हैं कि बौद्धों के असली नेता मोदी है।
बौद्धों के असली मॉन्क योगी है। कभी कभी कंपेयर करता हूं तो ऐसा लगता है कि जो समस्या बाबा साहब के सामने थी वही समस्या मेरे भी सामने है। हालांकि यह नहीं होना चाहिए था, क्योंकि अगर बाबा साहब जिस समस्या से लड़ रहे हैं और उसी समस्या से मुझे भी गुजरना पड़ रहा है, तो हम कितना सक्सेस प्रोग्रेस अचीव कर पाए हैं, ये हम लोगों को सवाल अपने आप से करना चाहिए। सेम सिचुएशन, सेम समस्या, सेम प्रॉब्लम्स,